अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? कितना खुश हैं या क्या कुछ हम लोग तो कहना? बहुत खुश है, भले ही अयोध्या में हो रहा है बट बिहार में भी सरकार आप मांगिएगा तभी ना देंगे। आप तो कमीशन खाए करेंगे आप। हम कमीशन खाएंगे, देखिए आंटी कह रही है। नमस्कार, मैं हूं सेट्टू बाबू। आज मैं आ चुका हूं पटना के एनआईटी घाट पे। कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ भूमि पूजन भी होगा। तो जिसके वजह से आज मैं पटना के एनआईटी घाट पे आया हूँ। अभी हमारे साथ एक बाबा जी जुड़ रहे हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? ये हमारा नाम हुआ पंडित हरे कृष्ण झा। हम पूर्वी मुजफ्फरपुर गायघाट ब्लॉक जमालपुर कुदई गांव के रहने वाले हुए। बाबा जी, आप हमें एक बात बताइए, कल जो अयोध्या में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, साथ ही साथ योगी बाबा जी भी रहेंगे और भी तमाम हस्ती लोग वहाँ कल पहुँचेंगे। तो उन विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बहुत शुभ लग्न है। और जैसे कार्तिक के कृष्ण पक्ष अमावस्या के रोज़ हम लोग दीपावली मनाते हैं, उस तरह दीपावली मनाएंगे। उस तरह सजाए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं चारों बगल मंदिर सजा हुआ है। और उस प्रकार से हम लोग राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा देते हुए उनका पूजन करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का बाबा जी पूछना, मतलब वो लोग पूछ रहे थे कि कल उन लोग का मतलब एक सोच बन गया कि कल से वहाँ एक नया देवी देवता देखने को मिलेगा। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, सही है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से भगवान को वहाँ जागृत किया जाएगा। अच्छा। तो देवी देवता होंगे ही। एक राम जी की पूजा करने से सभी देवी देवता की पूजा होता है ना। कोई भी पूजा पाठ करने में जहाँ मतलब गणेश जी से स्टार्ट होकर के सबका पूजा होता है, वहाँ हनुमान जी का पूजा होगा, राम जी का पूजा होगा, सीता जी का पूजा होगा, लक्ष्मण जी का पूजा है, सभी देवी देवता का पूजा होगा वहाँ। अब मैं आपको बीच में ही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये जान लें कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जो होता है, बहुत से यूट्यूबर हैं आजकल बताते नहीं हैं, बस ऐसे ही मुद्दा को लेके कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राण और प्रतिष्ठा का मतलब जो होता है, मतलब होता है कि शक्ति का स्थापना, जो कल अयोध्या में होने जा रहा। तो बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल यानी कि 22 जनवरी को आप पटना के एनआईटी घाट पर क्या कुछ यहाँ जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ गांधी घाट से लेकर के दरभंगा घाट तक पूरा दीपावली मनाएंगे। पूरा दिया का व्यवस्था कर रखे हैं, पूरा सजा करके ये करेंगे। अच्छा, कल यानी कि मतलब एनआईटी घाट पे भी दीप आप लोग जला रहे हैं? हम एनआईटी से दरभंगा घाट तक, अच्छा, उतना जिम्मा में मेरा है। अच्छा, समय क्या रहेगा? समय यही संध्या रहेगा, सूर्य के अस्त का गति रहेगा, जो 5:15 बजे होता है आज के डेट में। अच्छा। 5:15 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये चलेगा कार्यक्रम। अच्छा बाबा जी, बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि एनआईटी घाट पे हर शनिवार और इतवार को यहाँ आप लोग कोई पूजन करते हैं। तो क्या कुछ करते हैं वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे? गंगा महाआरती करते हैं हम लोग, नमामि गंगे के तहत। और जो यहाँ अभी तो बिहार स्टेट टूरिज्म हम लोग के गंगा महाआरती करने के लिए चिन्हित किए हैं। अच्छा। उनके द्वारा यहाँ आरती करते हैं गंगा जी का, और गंगा जी का स्वच्छ के लिए पूजा करते हैं। जब से हम लोग पूजा किए हैं, इसमें एक भी प्लास्टिक है सब नहीं देख पाएंगे आप। अच्छा। नहीं तो पहले कितना प्लास्टिक है वो सब लगा हुआ था। अब मतलब 99% आदमी एकदम सावधान हो गए हैं। उसका क्या टाइमिंग रहता होगा? गंगा आरती का, गंगा महाआरती वो भी सूर्य के अस्त के गति से है। अच्छा। जैसे अभी सूर्य का गति जो है, अस्त का गति जो है 5:15 में है। अच्छा अच्छा। उस तरह से हम लोग 5:30 में आरती करते हैं संध्या पर। उसी तरह जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उस तरह हम लोग बढ़ते जाते हैं। 6:30 बजे तक गंगा आरती गर्मी के समय में हो जाता है। जून जुलाई में 6:30 बजे सूर्य अस्त होते हैं, इस लेकर के सूर्य अस्त उस के समय में ही संध्या होता है। संध्या के समय में हम लोग गंगा महाआरती करते हैं। हम लोग का 45 मिनट का ये है। अच्छा, चलिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अब हम चाहेंगे कि आप अपने हाथों से यदि हमें थोड़ा सा चंदन टीका। पवित्रम पावनासम आवदार्ते लक्ष्मी विजय सर्वदा धनमान बुद्धिमान विद्वान फलमान सदा सुखी कल्याण भवतु सदा भवानी दाहिनी की सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करियो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रवेश नगर के जो सब गाजा हृदय ही राखों कुशलपुर राजा। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं एनआईटी घाट पे, और घाट से अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ आज कितने संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं, ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कल क्या करेंगे ये लोग। आइए ये सब चीज़ इस घाट पे हम जानने का कोशिश करेंगे।
तो देखिए घाट पे ही जब आप आएंगे तो आपको इधर दिखेगा रेस्टोरेंट जिसका नाम है गार्डन रेस्टोरेंट। और मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, इस साइड आप दिखा सकते हैं, इस साइड जो आप देख सकते हैं, इस साइड है खाने का जगह जहाँ पे आप बैठ के अपने फ्रेंड लोगों के साथ में यहाँ कुछ खा पी सकते हैं। और साथ ही साथ इधर भी रेस्टोरेंट है और उन्हीं का शायद ब्रांच है, क्या कुछ है पता नहीं। और इधर कुछ भाई लोग हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। इन लोग सबसे पहले तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं जनरली तो झारखंड से हूँ, बट यहाँ बिहार में पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा भैया एक बात बताइए, कल जो अयोध्या में प्रतिष्ठान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठान जो किया जाएगा, तो उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना खुश है? तो ये तो राम मंदिर को लेके हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। ये तो अपना सपना रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं। लाइक अब जैसे भी बोल सकते हैं, लोग ताजमहल को जानते थे तो अब राम मंदिर को भी जानेंगे। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, हम सनातनियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी बात है सर। और कल को लेके जैसा भी आप देख सकते हैं पूरे देश में जैसा कि माहौल जम रहा है, तो हमारे हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी भारतीय नागरिक जो भी हैं अपने अपने घर या जहां भी जो रहते हैं अपने आस पड़ोस में दिया वगैरह जलाने के लिए, तो उन विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कल दिया वगैरह जला रहे हैं, दीप वगैरह जला रहे हैं? बिल्कुल सर, जितना उन्होंने कहा है कि लाइक जैसे जो भी अपने हिसाब से जितने भी जलाना चाहे, हम जो 5-10 जिन्हें जितना मन है, बट कल तो दिया जलेगा ही, क्योंकि राम जी आ रहे हैं तो उस विषय में दिया तो जलना ही चाहिए। जैसे कि हमारे दीपावली भी उसी वजह से मनाया जाता है, इस कारण से मतलब अब साल में आप 2 बार मतलब हाँ, दीपावली मनाएंगे? सही बात है। हर साल मनाएंगे कि बस इसी साल मनाएंगे? हर साल भैया, एक साल में क्या ही होगा, हर साल राम जी आ रहे हैं तो इसी डेट पे तो उनका रामलला जी जो एक तरह से स्टैचू का स्थापना हुआ है, तो हर साल 2 बार दीपावली मनेगा। चलिए इतना समय देने के लिए धन्यवाद। इधर एक और भाई साहब हैं, आइए इनसे भी कुछ पूछ लें। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिकेत भारद्वाज हुआ। कहाँ से आप आए हैं? बेगूसराय से। क्या करते हैं यहाँ पटना में? मैं जॉब कर रहा हूँ मैकडोनल्ड्स में। अच्छा एक बात बताइए, अब कल जो अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है, तो कितना खुश हैं आप उनसे? भैया बहुत खुश हूँ मैं तो। क्या कल क्या कुछ करेंगे आप अपने आस पड़ोस में? क्या कुछ दिया वगैरह जलाएंगे? आस पड़ोस में तो अभी नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दिया जलाएं, जैसे दिवाली में हम लोग हर साल करते हैं। तो जब बहुत पुरानी बात है कि जब राम जी आए थे तो दिवाली उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कल हमारे को जैसे पता चल रहा है कि ये हमारी अयोध्या में राम जी का फिर से स्थापना हो रहा है और आ रहे हो, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग दिया जलाएंगे। अच्छा कुछ लोग इस बात से नाराज़ भी हैं, तो वैसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा। और बात रही जब हम मतलब सब धर्म को लेके साथ में चल रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को लेके नाराज़ नहीं होते। हम लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं साथ में, तो उन लोग को भी खुश होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए इतना समय देने के लिए धन्यवाद। अब आइए आप इधर, अब मैं इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि गंगा किनारे आज का क्या रूपरेखा है, यहाँ कितने लोग आए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे गंगा किनारे। एक रेलिंग बनाया गया है जहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे लोग रहते हैं, तो आइए वहाँ चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको कुछ बताने जाऊँगा। देखिए अभी मैं घाट के पास आया तो इधर कुछ दीदी लोग हमें दिख रही हैं, तो आइए इन लोगों से भी जानते हैं कि कल जो अयोध्या में भूमि पूजन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो ये लोग कितना खुश हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा आप बताइए क्या लवली मेरा नाम है। अच्छा एक बात बताइए, कल जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? कितना खुश हैं या क्या? हम लोग तो बहुत खुश है, भले ही अयोध्या में हो रहा है बट बिहार में भी उतने ही लोग एक्साइटेड है जितना अयोध्या में है। अच्छा तो कल आप दीप वगैरह जलाएंगे अपने घर में? हाँ ऑफ कोर्स जलाएंगे, हम लोग मिथिला से हैं। अच्छा तो ऑफ कोर्स उससे वहाँ से तो मतलब सीता माँ वहाँ से ही आई है ना, तो फिर हम लोग तो दीप जलाएंगे ही, क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ आप, जो लोग नाराज़ है इस बात से जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, फिर से इतना बहुत खर्च हुआ उसमें, तो बहुत से लोग इसमें नाराज़ भी हैं, तो वैसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें नाराज़ होने वाली बात ही क्या है, हमारे राम जी आ रहे हैं फिर से अयोध्या वापस, तो मेरे को नहीं लगता। एक्चुअली इस पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो वैसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या ही कहना चाहेंगे भाई, मतलब सबके लिए है। अच्छा ये उनका ओपिनियन है। हाँ तो उसमें कोई और क्या कर सकता है, हम लोग का अपना है कि हाँ आ रहे हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, खुश है, हम लोग दीप जलाएंगे, मतलब हो गया। और क्या कुछ जो भी करना है वो करे। अच्छा और क्या कुछ करोगी आप कल के दिन?
हम लोग तो वैसे हॉस्टल में रहते हैं तो बस इतना ही कर सकते हैं, पूजा करेंगे। और एक्साइटेड है हम लोग सब, जो हाँ मतलब राम जी आएंगे, ऊपर से इतना सारा कुछ हो रहा है, उनके लिए ही हो रहा है, तो एक्साइटेड है और क्या कर सकते हैं। कहाँ से आप आई? हम तो सुपौल से हैं। अच्छा, पटना रहती हैं? हाँ, पटना हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, क्या करती हैं पटना में आप? बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, ये जो हैं दीदी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं, इनके जुबान से आपने सारा कुछ सुना। आइए इधर भी मैं कुछ लोगों से रूबरू होता हूँ और आपको मैं आज बताऊंगा कि यहाँ ये लोग कितना एक्साइटेड हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कल के बारे में। तो आइए आप हमारे साथ। तो देखिए घाट पे एक अम्मा दिखी, ये इतनी ठंड हो चुकी है, इस बीच ये आंटी यहाँ क्या कुछ लगाई हुई है, शायद ये वेट मशीन है जिसपे वज़न किया जाता है। तो आंटी को आप देख सकते हैं कितना एज हो गया है फिर भी। अच्छा, उधर थोड़ा सा दिखलाइए स्टंटमैन को, अब इधर दिखलाइए। तो आंटी जी क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। अच्छा, बीना देवी नाम हुआ। ये क्या कुछ है बताएंगे आप? वजन चलते हैं। हाँ, कितना रुपया? अच्छा, कितना रुपया लेती है वजन करने का? 3 रुपया एक आदमी में 3 रुपया। ये सब जो अभी गए ये सब लुच्चे लफंगे होते हैं जो स्टंटबाजी करते हैं। तो खैर उन मुद्दा को छोड़ते हुए, अच्छा 2 और 5 लेती हैं? हाँ, 2 में 5। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक आंटी यहाँ रहती हैं आप? वही 4 बजे आते हैं। 4 बजे आते हैं? थोड़ा सा लोगों को रोकिए दूसरे। अच्छा, 4 बजे आती हैं। रात में कितने बजे तक यहाँ अब रहती हैं? जाएंगे, अब 7 बजे 7:30 बजे चल जाएंगे। कितना कमा लेती हैं आप? कोई अंदीना में 200 हो जाता है। दूसरे में घर का भरण पोषण हो जाता है आंटी? नहीं, तब का मिलजुल के चलते हैं। का वो बेटी काम करता है चौका बर्तन। अच्छा, सरकार जी से आप कुछ आश्वासन मांगना चाहती हैं? अब देंगे तब ना सरकार। आप मांगिएगा तभी ना देंगे। आप तो कमीशन खाए करेंगे आप। हम कमीशन खाएंगे? देखिए आंटी कह रही हैं कि हम कमीशन खाएंगे। हम कमीशन नहीं खाएंगे। हम चाहते हैं कि आंटी आप अपने जुबान से कह सकती हैं सरकार जी से कि आपको क्या कुछ चाहिए। देती सरकार तब ना। क्या मांगना क्या चाह रही हैं आप? अब जे देती ना अपन जे देती हैं? हाँ। अच्छा, आप हैं कहाँ, मतलब कहाँ रहती हैं आप? ये पीरी लाइन में, पीरी लाइन सामने। आपका अपना घर है पटना में? नहीं, किराया पर आते, किराया पर। 200 रुपया कमाती हैं और किराए का पैसा चुका देती हैं आप? क्या करे, मजबूरी में होते हैं। बेटी कमाता है। अच्छा, बेटी क्या करती है? अब बूढ़ा बैठा तो ना वहाँ पर ही। अच्छा, वही मिलजुल होता है। तो ये है आंटी, इनका स्थिति को आपने देख ही लिया। तो मदद कर दीजिए। अच्छा, कुछ हम मदद कर हाँ, देंगे। हाँ। अच्छा, यदि हम देखे गया है हमको। अच्छा, हम लेकिन कैमरा ऑफ के बाद जो कुछ हमसे होगा हम आंटी का मदद करेंगे, क्योंकि हम कुछ चीज़ होता है कैमरा पे नहीं दिखाना चाहते हैं। और ले गया है मांग के अति करके फोटो खींच। अच्छा, फोटो लेके बहुत हाँ, लोग बहुत गए आदमी। हैं। हाँ, अच्छा, दे के गया है लेकिन कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला ना अभी? ना ना। आप प्रॉपर एड्रेस बता देती कहाँ रहती हैं? हम आप बोले ना पीरी लाइन। पीढ़ी लेन के पास रहती हैं। ज़्यादा कुछ आंटी का एज हो गया तो नहीं बता पा रही हैं। तो यदि आप में से किसी को आंटी का कुछ हेल्प करना है, कोई डोनेशन करना चाह रहे हैं, तो आप एनआईटी घाट आके यहाँ बगल में है भागीरथी रेस्टोरेंट, जो मैं चाहूँगा आपको दिखलाने का। इधर आप दिखा सकते हैं, ये है भागीरथी रेस्टोरेंट और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में ये आंटी जी यहाँ बैठती हैं। वेट मशीन रखी हुई है जिससे ये वज़न करती हैं। 2 रुपया लेती हैं। कोई इंसान 3 रुपया भी दे देता है खुशी से, तो आंटी रख लेती हैं। तो बस 200-300 ये कमा पाती हैं, इसी में अपना जीवन का भरण पोषण कर पाती हैं। तो आप में से कोई यदि इनका डोनेशन या जो भी समझ ले, कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग आंटी को आके यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं भी कुछ जो मेरे से बन पाएगा मैं आंटी जी का करूँगा। उससे पहले मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड ही आप दिखला दीजिए, इधर दिखला सकते हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे का दृश्य को आप देख लीजिए। कितने सारे संख्या में यहाँ भाई लोग पहुँच रहे हैं, कुछ दीदी लोग आ रही हैं एनआईटी घाट पे, क्योंकि कल अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा उसके खुशी में भी बहुत से लोग आए हैं। और ऐसे भी हर शनिचर और एतवार को पटना के एनआईटी घाट पे यहाँ पूजा होता है, तो उसमें काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे लोग उमड़ते हैं, कुछ सीनियर लोग भी बहुत से लोग आते हैं। आरती का ये लोग अपना गीत वगैरह सुनते हैं, आरती करते हैं। तो यही सब चीज़ एनआईटी घाट का। ऐसे मैं आगे भी चलूँगा, आगे से भी कुछ आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो अभी मैं बीच में वीडियो को रोकना चाहूँगा क्योंकि मुझे आंटी को कुछ हेल्प करना है, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो अभी मैं रेलिंग पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भागीरथी रेस्टोरेंट है। यहाँ का आप नज़ारा को रात के समय देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। इस रेलिंग से आपको दिखाई पड़ेगा इधर जो क्रूज़ है जिस पे आप शनिवार और एतवार को यहाँ इस पे आप घूम वगैरह सकते हैं। इसका लेकिन टिकट लगता है। थोड़ा सा भैया साइड हो जाएंगे।
तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर थोड़ा सा कैमरामैन जूम करके आप दिखला सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये बड़ा, इसको बहुत से लोग बोट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्रूज़ भी कहते हैं। तो ये शनिचर और एतवार को यदि इसका आप लोग में से कोई राइड लेना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ आके राइड ले सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से इसका पर हेड चार्ज है 150, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी कंफर्म कोई आइडिया है नहीं। इधर आप देख सकते हैं भाई लोग हैं, ये लोग अपना फ़ोटो वगैरह में मस्त है। इधर का भी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इधर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है, यदि आप कुछ खाना पीना चाहेंगे तो आप यहाँ खा पी भी सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इधर आके अभी जो मरीन ड्राइव जो पटना में है तो अभी उसको फैला दिया गया है, मतलब बड़ा कर दिया गया मरीन ड्राइव को। तो मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा, ये जो आप ओवरब्रिज आप जो देख रहे हैं इसी के ऊपर से मरीन ड्राइव गया है। यदि आप में से कोई घूमना चाहे तो आप लोग भी यहाँ आके घूम वगैरह सकते हैं। और मैं लाइटिंग दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन यहाँ की गई है, लाइटिंग की गई है। तो ये नज़ारा जो मैं अभी दिखा रहा था ये है पटना का, पटना के NIT घाट का है। तो ये कुछ नज़ारा अभी रात के अभी 9 बज रहे हैं। यदि आप लोग भी आना चाहे तो आप शाम 5 बजे आएंगे तो यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और भी है यहाँ, यदि आप में से कोई ये जो बड़ा सा जो बोट है जिसको क्रूज़ कहते हैं, यदि इस पे आप लोग राइड कर पाना अपने आप को सही नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पास उतना पॉकेट मनी नहीं है, तो यहाँ एक और सेवा दिया जाता है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा आप आगे आके, हालांकि अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, शाम के समय आप आएंगे तो आपको छोटा छोटा नाव मिलेगा जिसका पर हेड चार्ज है 50 रुपया। जैसे आप 50 रुपया नाव वाले भैया को देंगे तो वो आपको ले जाएगा नदी के उस पार ले जाएगा। उसको यहाँ कहा जाता है मिनी गोवा। हालांकि उस साइड आप जाएंगे तो उधर आपको मरुस्थल जो होता है, जो बालू वगैरह होता है, उस पर आप जाके मस्ती कर सकते हैं। और उस साइड भी रेस्टोरेंट नहीं, मतलब छोटा छोटा दुकान है, यदि कुछ खाना पीना चाहेंगे आप तो उस साइड भी खा सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं पटना के जो इधर से कुछ नॉनवेज आइटम लेते हैं और ये गंगा नदी के उस पार जाके उस साइड जो भैया लोग रहते हैं, जो छोटा छोटा झोपड़ी बना के जो दुकान खुले हुए हैं, उनसे ये लोग जाके अपना नॉनवेज वगैरह बनवाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। तो आप में से भी किसी को आना है तो आप लोग भी NIT पे आके ये सब चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और नाव का राइड लेना है तो मैंने आपको बताया है कि 50 रुपया पर हेड लगता है, एक साइड से नहीं लगता, ये भी आप कन्फर्म हो जाए। यदि आप जाएंगे तो आपको एक साइड का 50 रुपया दे देंगे, तो जाने का जो चार्ज लगेगा एक बार ही लगेगा। और जब रिटर्निंग आप होंगे तो किसी भी नाव से, जो नाव उधर से आ रही होती है उस पर आप बैठ के इस साइड आप आ सकते हैं। उस टाइम आपको कोई मतलब पैसा नहीं लगेगा। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ का। एक बार 50 रुपया दीजिए, मिनी गोवा जाके आनंद लीजिए और किसी भी नाव से आप इस साइड हो आइए। तो ये था नज़ारा NIT घाट का। और मैं इधर का भी थोड़ा बहुत आपको कुछ कवर करना चाहूँगा। इधर थोड़ा सा कैमरामैन दिखलाइए, ये ऐसा कुछ अभी नज़ारा है NIT घाट का। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ रोकना चाहूँगा। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो बेल आइकन दबा लेना। इस वीडियो को मैं यही रोकना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।